व्यूअर्स, हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में, जहां पर सजाया गया है UN डे। यहाँ पे कोई 22 UN एजेंसीज इकट्ठी हैं और हर कोई अपना काम डिस्प्ले करता है। हम वो प्रैक्टिकली वो पीस कीपर्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड जाते हैं और पीस स्टेबिलिटी इंश्योर कराते हैं। It's very nice to know what the UN agencies are doing in Pakistan and how much they're invested in the programs. अगर आप UN ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं तो इनका जो कैरियर बूथ है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। This is my first time visiting Islamabad and I love it. व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में मैं आपको इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह पर लेकर जा रही हूँ जहाँ पर मनाया जा रहा है एक बैनुल-अक़वामी तंजीम का आगाही का दिन। ये तंजीम कौन सी है, किस तरह से काम करी है और पाकिस्तान में इसका काम करने का क्या तरीक़ेकार है और पाकिस्तान के लोगों को ये तंजीम किस तरह से फैसिलिटेट करी है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस्लामाबाद में सजाया गया एक बैनुल-अक़वामी तंजीम का अहम आगाही दिन। UN का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, तो आज सोचा क्यों ना कैपिटल लाइफ में आज आपको UN डे की सैर करवाई जाए, आपको बताया जाए कि यूनाइटेड नेशन दरअसल है क्या और पाकिस्तान में ये किस तरह से काम कर रही है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान में मनाया जाने वाला यूनाइटेड नेशन का डे। हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में, जहां पर सजाया गया है UN डे। यूनाइटेड नेशन का दिन मनाने का मकसद लोगों में ये आगाही देना है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान इस बैनुल-अक़वामी सतह पर कायम की गई तंजीम के साथ मिलकर मुख्तलिफ अदवार में काम कर रहा है। जैसे ही आप इस नेशनल डे से मुतालिक इस खूबसूरत से इवेंट में एंटर होते हैं तो एंट्री पॉइंट पर आपको एक टाइम लाइन नजर आती है जहां पर यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तान में अब तक मुख्तलिफ अदवार में, स्पेशली अगर इसको स्पेसिफाई किया जाए तो 1945 से लेकर अब तक साल 2024 तक के मुख्तलिफ जो टाइम लाइन है उसको शेयर किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो MOUs थे वो साइन करते रहे और एक दूसरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहे। सेहत का मैदान हो या तालीम का मैदान, मुहाजिरीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, औरतों के हकूक़ की बात हो या माहौलियाती तब्दीलियों की, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पाकिस्तान में भी काफ़ी मुतहरिक है। पाकिस्तान में तकरीबन 20 से ज़ायद ज़ैली इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। इन तमाम इदारों की आज आपको विज़िट करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी पोलियो तदारुक से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इंसदादे पोलियो मुहिम का गाहे बागाहे आगाज़ भी होता रहता है और हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ UN जैसे मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो भी पोलियो रेडिकेशन में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं आजकल? वर्कर्स और हम सब मिल के यही कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने कहा है कि सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी इस तरह का हो, लेकिन हम जहाँ के आप थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दें कि जिस तरह पहले आपने जब आई आपने अपना एरिया संभाला, कितने केसेस थे, अब कितने केसेस हैं, कमी आ रही है गाहे बगाहे? हाँ बिल्कुल, पहले 37 इस तरह के केसेस थे, फिर इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते जो है वो कम होते गए। ये सिर्फ हमारे वर्कर्स और जो हमारे और भी स्टाफ है, मतलब हमारे UCMOs भी होते हैं और भी सारा हमारा स्टाफ होता है, सब मिल के हम जो है वो काम करते हैं और डोर टू डोर जाते हैं। डोर टू डोर आप लोग जाते हैं कैंपेन के लिए भी और वैक्सीनेशन के लिए भी, तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं काफ़ी हेजिटेट होते हैं, इस तरह की बड़ी चीज़ें सामना करनी पड़ती हैं, तो किस तरह से उनको मोटिवेट परसुएट कर रहे होते हैं आप लोग? देखिए, यही तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने लोगों को जो है वो इंस्पायर कैसे करना है कि आपने बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने हैं और ये आप के बच्चों के लिए जो है वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं। UN विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ इस्लामाबाद में सजाई गई UN डे की मुनासबत से सजाई गई है। तो UN वुमेन किस तरह से काम करी जाने के लिए मेरे साथ मौजूद है नबीला, हेड ऑफ कम्युनिकेशन। नबीला, किस तरह से काम कर रही हैं, क्या क्या काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, अब तक क्या कुछ अचीव कर लिया आपने?
UN Women बहुत से एरियाज में काम कर रहा है, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, विमेन पीस एंड सिक्योरिटी में, ह्यूमैनिटेरियन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन को ख़त्म करने के लिए, गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए, जस्टिस को बेहतर बनाने के लिए, जस्टिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए काम करता है। आज जो हम काम लेके आए हैं ये वो लोग हैं जो UN Women के पार्टनर्स हैं और वो होम बेस्ड वर्कर हैं जिन्होंने ये काम बनाया है जो हम यहाँ लेके आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। यहाँ हमारी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं जो ह्यूमैनिटेरियन में हमने काम किया है, उसके ऊपर क्या रिजल्ट था क्या। साइमा नाज से बात करते हैं और ये ही वो खातून है जो कि UN वुमेन के ताउन से इन्होंने पहले ट्रेनिंग हासिल की और आज यहीं पर इस जगह पे अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। साइमा नाज, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त का। कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की थ्रू UN वुमेन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन 2 इयर्स बैक UN वालों ने मुझे ट्रेनिंग दी है, तो मैंने होममेड सारे प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे सेल कर रही हूँ। और UN वुमेन के जब इवेंट्स होते हैं उधर मेरे केक्स आते हैं। ज़बरदस्त। आज इन्होंने मुझे मौका दिया, इतना अच्छा उनका UN डे है 2024, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो क्या क्या बनाती है, कितने आइटम्स हैं आप जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हैं? आज तो मैं तकरीबन 6 to 7 लेकर आई हूँ और वैसे बहुत सारे केक्स वगैरह भी घर में होते हैं। तो कैसा लगा जब आपने स्टार्ट में अपनी जर्नी जो है यहाँ से शुरू की? मुश्किल था? बहुत खुशी हुई। मुश्किल था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था कि मेरा शौक था, पैशन था, तो मैं ग्रो करके यहाँ तक माशाल्लाह पहुँच गई हूँ। विजिटर मौजूद, उनसे बात करते हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पर और इंफॉर्मेटिव है ये। आई थिंक कि सिर्फ ना तो इन्फॉर्मेटिव है बट साथ में एंटरटेनमेंट भी चल रही है, तो आई थिंक इट्स कूल के अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सही है। और भी यहाँ पर बहुत कुछ है स्टॉल्स के अलावा भी, क्या कुछ अभी तक एक्सप्लोर किया है? अभी तो मैं अभी आई हूँ तो आई टेक अ लिटिल टाइम टू एक्सप्लोर, बट अभी आके अच्छा लग रहा है ऑलरेडी। UN डे जो मनाया जा रहा है यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फॉरेनर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। तो एक जर्मन मेरे साथ मौजूद है। ही इज कैरिंग हिज बेबी ऑन हिज शोल्डर एंड हैविंग फन। लेट्स टॉक टू हिम। हाय, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you enjoying this event? It's an awesome event. Nice people, nice atmosphere, nice music. People seem to enjoy a lot, so lovely. And your kids are having fun with you. This video we can see. Yeah, well, they're complaining every now and then, but they got some popcorn, they got ice cream. So they seem to be pretty happy, right? Yeah, I think they're pretty happy. मेरे साथ मौजूद है नीदरलैंड से आई एक लेडी। शी इज हैविंग फन इन फूड कोर्ट। शी इज हैविंग पॉपकॉर्न फॉर maybe her kid. Okay, so let's talk to her. How are you? Yeah, very good, thank you. How are you enjoying this event? It is absolutely wonderful. I really enjoy myself. Yes. All right, so have you visited some of the stalls? Yeah, I have visited all of them. Actually, I am a part of the organizing group. Great. I work for the United Nations. So it's absolutely fantastic to see so many people coming out to learn about the United Nations and interact with all the colleagues. All right, so why you tell us how you are enjoying with your mother? Good. You are just eating, you are just having food, or you are roaming with your mother to stall to stall? Yeah, also listen to music. Music, enjoying the music. Yes. So, few words about this event. So we do this because at the end of the day, the United Nations is an organization for and with the people. So we want to be close to the people. So that's why we organize this event today, to really make people learn about what each of the agencies are doing, but also have fun. Because I think that's also important. And that's why there is music, there are cultural activities, we enjoy the food, as you said. मेरे साथ मौजूद है गुजरात से आए हुए हसन अस्करी साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई यहाँ पर ये स्टॉल लगाने का मकसद क्या है और बड़ी ही डिफरेंट सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, वो क्या है वो हम इन्हीं से जानेंगे। मैं बेसिकली इसमें ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए है
कि ये जो हमने कार्डन किया हुआ है इसलिए किया हुआ है कि यहाँ इससे आगे नहीं जाना। थोड़ा सा व्यूअर्स को बताते हैं कि इन्होंने एक क्राइम सीन जो है वो बनाया हुआ है और इसे कार्डन ऑफ किया गया है और इस पे अब जो अगली कार्रवाई है वो आप बताएंगे कि इसको कैसे दिखाते हैं। ये बेसिकली क्राइम की जगह है। क्राइम जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला इसका आंसर होता है कंप्लेनेंट, दूसरा होता है विक्टिम और तीसरा होता है क्राइम सीन। और क्राइम सीन से 75% क्राइम के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन मिलती है और 10% इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लेनेंट देता है और 15% इंफॉर्मेशन जो है वो विक्टिम देता है। सही, ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल क्राइम सीन यूनिट बना के जो UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम ने हमें दिया है, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे क्राइम की सीन पे हमारे काम आ सकती हैं और जिससे हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एविडेंस कलेक्ट करके इसको हम फोरेंसिक साइंस एजेंसी में भिजवाते हैं और वहाँ से इसका रिजल्ट आता है बेगुनाह को बेगुनाह करने के लिए और गुनाहगार को गुनाहगार करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पाक फौज के बगैर अधूरी है और जब जब किसी भी मुश्किल परेशानी का नाम आता है तो पाक फौज ही तो है जिसके बाद उस सारी परेशानी और मुश्किल से छुटकारा हासिल हो जाता है। और इस स्टॉल को लगाने का मकसद क्या है, हम बात करेंगे कर्नल फहद से जो कि कमांडो ऑफ दिस प्रोग्राम है और वही बताएंगे कि इसका मकसद क्या है और इसको लगाने की खास वजह क्या है। मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जब से मार्ज़े वजूद में आया तब से हमने यूनाइटेड नेशंस को एक्सेप्ट किया और इसके मैंडेट को विच इज़ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, तो उसके मैंडेट को हम लेके चले। हमारी जो फिजिकल कंट्रीब्यूशन है दैट स्टार्टेड इन 1960 फ्रॉम कॉन्गो एंड टिल टुडे मोर देन 2,35,000 ट्रुप्स दे हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स UN पीस कीपिंग। और इस काम को परफॉर्म करते हुए हमारे तकरीबन 300 के करीब शोहदा हैं जिन्होंने अपनी प्यारी जान इस काम के लिए निछावर कर दी। और यहाँ पे तकरीबन तमाम UN एजेंसीज के स्टॉल हैं, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, इस एक स्टॉल के बगैर ये पूरे स्टॉल्स की महफिल मुकम्मल नहीं हो पाती। और हम वो प्रैक्टिकली वो पीस कीपर्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड जाते हैं और पीस स्टेबिलिटी इंश्योर कराते हैं कि जो मैंडेट है UN का प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन ensuring peace and stability around the globe, so we are the ones who ensure it, so we are that practical instrument on ground. कैपिटल छोटा सा है, घूमते फिरते कहीं ना कहीं किसी भी इवेंट में मुझे मेरी फ्रेंड्स मिल जाती है। अभी मुझे आसिया और मानूर मिल गई हैं तो उनसे बात करते हैं और बात करते हुए पूछते कैसे एंजॉय करिए। आसिया कैसे एंजॉय कर रही है? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, वैसे भी कॉन्सर्ट है अभी, उसके बाद अभी चल भी रहा है जो क्या आपके मतलब की चीज़ है। मतलब की चीज़ है तो हम एंजॉय करेंगे। तो ओवरऑल सब अच्छा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पे हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट स्टॉल है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मैं कहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए। जबरदस्त, हमारी भी विषय कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। डॉक्टर माहिनूर मेरे साथ मौजूद है। माहिनूर काफी लेट आई हो, वजह क्या है? कॉन्सर्ट बिजी थी, पेशेंट्स थे, टाइम नहीं मिला, लेकिन टाइम निकालना पड़ा क्योंकि ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। और यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्टॉल्स विजिट किए हैं। इनका जो कैरियर बूथ है उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो अगर आप UN ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं तो इनका जो कैरियर बूथ है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो आई वुड लव कि सब आए और देखें। अब वक्त हुआ चाहता है आपको यहाँ के फूड कोर्ट लेके जाने का, बिकॉज UN डे पर सज गया है पाकिस्तानी खानों का मेला एट UN डे। कम विजिट। व्यूअर्स डे है UN का, लेकिन यहाँ पे पंजाबी खानों का तड़का लगाया गया है। पाकिस्तानी खाने तो बहुत से हैं, लेकिन पंजाब की सौगात सरसों का साग, मकई की रोटी यहाँ पे बनाई जा रही है और गर्मा गर्म जो पाकिस्तानी चाय है वो भी है।
मैंने लगता है भाई की जगह ले ली, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी मकई की रोटी को जरा बना दिया जाए। शेरा नाम है इनका जनाब, पंजाब से आए हैं। शेरा, क्या कहेंगे, कहाँ का साग है, किस तरह से बनाया है, इतना रश है लोगों का आपकी तरफ? ये हमारा एक तो फैसलाबाद हमारे खुद के पैली का जो है वो साग है। अच्छा। और इसको नहरी पानी हम लगाते हैं, दूसरा पानी इसको यूज़ हम नहीं करते हैं। मकई का प्योर आटा हम खुद अपनी गंदम पिसवाते हैं, ज़बरदस्त आटा है। सुबह से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से। इसी तरह जिस तरह मुसलसल आप देख रहे हैं कस्टमर आ रहे हैं, मकई की रोटियाँ फ्रेश बन रही हैं, साग तड़के लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और ਇਹ रोटियां ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि रोटी ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ सीधा करके दिखाओ ताकि सीधा करके भी दिखाइए। हाँ जी। वैसे ये रोटी मैंने बनाई है बाय द वे, अच्छी बना ली है, कच्ची बहुत नहीं है। ਜ਼ਬਰਦਸਤ रोटी बनाई है मैडम ने भी। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ मटका ਜਿਹਨੂੰ पंजाबी जी कहते ना गंदला दा साग है, वही वाला साग है। और कोई मक्खन की टॉपिंग भी कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਮੱਖਣ ਦੀ ਟੌਪਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੰਦਲ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जेड़ा भी साढ़े को आ रहा है खा रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं लोग। इसको देख के दिल चाह रहा है कि बस मैं भी खा लूं। मेरे ख्याल में सच्ची बात ये है कि ये इस साग पर मक्खन लगाने के साथ साथ यहाँ पर आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको भी मक्खन लगा रहे हैं और उनको भी अपनी मजेदार बना हुआ साग और मकई की रोटी खिला रहे हैं। साग, मक्खन, मकई की रोटी, too good। सारा खा जाता है। फूड कोर्ट में बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। कहाँ से आए हैं? जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आए हैं, बताइएगा कैसे एंजॉय करें इस U&A को? जी इट्स रियली ग्रेट, आई मीन दिस गुड एक्सपीरियंसेस और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर करने के लिए एंड यू गेट टू नो अ लॉट। प्लस यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा है, वी हैड वॉफल्स एज वेल और ये भी फ्राइज जिस तरह आपके सामने खा रहे हैं हम लोग। ओवरऑल अगर इस इवेंट के बारे में पूछा जाए तो हाउ वाज इट? The event was really nice and we had the chance to go at every stall और यहाँ पे like बहुत अच्छा organized हुआ है, the food's very nice and we've had waffles so far. All right, और concert के बारे में क्या ख्याल है आपका? Concert was very nice, bands बहुत अच्छे थे and I think like local आपके जितने भी bands हैं उनको सुनने का मौका मिला, so it was very nice. UN का, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी क्यूजिन की भरमार है और यहाँ पर ना सिर्फ गोलगप्पे, दही भल्ले, चना चाट, बल्कि मुझे बर्गर्स नजर आया। बर्गर्स को यहाँ मुझे लगता है जिसका बचपन या शायद कई जमाने गुजर गए, अंडे वाला बर्गर हुआ करता था और वो यहाँ पर आज नजर आया। फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। पूछते हैं, अंडे वाला बर्गर फाइनली आपको मिल गया, कितने अरसे बाद खा रही हैं, ऑनेस्टली बताइएगा? I think at least 6-7 months last in Lahore, so it's been quite a while. And when me and my family were coming at the UN-Day, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ें मिलेंगी, बट वी आर रियली इंजॉइंग। और क्योंकि UN स्टाफ यूजुअली एजुकेशन और बाकी सब पोलियो में और सब चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि हमारी फैमिलीज़ को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इकट्ठे एक इस तरह के इवेंट में इकट्ठे हो सकें। तो वी आर इंजॉइंग अ लॉट अलॉन्ग विद आवर फैमिलीज़। ऑलराइट, आप बताइएगा, ये तो अंडे वाला बर्गर खा रही है काफ़ी अरसे के बाद, आप मुझे बताइए आपने यहाँ पे क्या एक्सप्लोर किया फूड कोर्ट में? I'm more into साग एंड मकई की रोटी, अभी तक बारी नहीं आई है। Another पाकिस्तानी देसी फूड। हाँ, लाइन बहुत लंबी है और मकई की रोटी और साग तो जहाँ भी आए आपको पता है मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा ही है, और स्पेशली अगर सर्दियों वाली फील आ रही हो। हाँ, सर्दियों वाली फील, बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग पंजाबी, ये खाना तो मस्त है। जहाँ भी मिल जाए, यू नो, साग और मकई की रोटी तो बिल्कुल अवॉइड नहीं की जा सकती। आप मुझे बताएं भाई, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, कैसे एंजॉय कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। इट्स एक्चुअली वेरी फन, हर किस्म के खाने मिल रहे हैं यहाँ पे, इवन पाकिस्तानी कुजीन मिल रही है, व्हिच इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग क्योंकि मुझे लगा था कि सारे मतलब देसी खाने नहीं होंगे यहाँ पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर, तो इट्स एक्चुअली वेरी फन। ऑलराइट, म्यूजिक फैक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? म्यूजिक में काफ़ी रौनक लगी हुई है। अभी आई हर्ड के शेगिल इज़ ऑल्सो कमिंग इन परफॉर्मिंग, ऑब्वियसली वो सबकी फेवरेट है, तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। फिर
व्यूअर्स, पाकिस्तानी खानों की बात होती है तो चटपटी बिरयानी 12 मसालों वाली और बारबेक्यू टिक्का बोटी उसको भूला नहीं जा सकता। तो सोमिया मेरे साथ मौजूद है जो कि स्टॉल पर अपनी मज़ेदार किस्म की बिरयानी जो है वो सेल आउट कर रही है और साथ साथ गर्मा गर्म सीखों पर लाइव बनते हुए बारबेक्यू टिक्के। सोमिया कैसी है? इतना सारा रश है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, रश बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है कि हमारी आवाम ज़्यादातर पाकिस्तानी खाना प्रेफर करती है। ऑलराइट, तो क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या स्पेशलिटी है आपके खाने की? जी, हमारा वैसे तो मील मिंगल इज़ अ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कुजीन्स, लेकिन आज जो हमारा स्टॉल है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी फूड के हवाले से है। हमने बिरयानी रखी है, इट इज़ वेरी सिंपल बिरयानी है और टिक्का लाइव बन रहा है यहाँ पे और नान के साथ हम वो दे रहे हैं एंड बिरयानी इज़ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। So viewers, concert is about to begin. Actually, it is started. और मेरे साथ लड़कियों का एक ग्रुप मौजूद है जो कि बहुत इंजॉय कर रहा है। बात करते हैं वन बाय वन, कैसा लग रहा है? इंजॉय करिए। Yes, I am enjoying a lot, especially the Shergill. I'm coming for just come for Shergill. Alright, what was the best thing in entire event? Obviously the Shergill thing, yes, and all the stalls that we have visited till now about the UN, so that was the perfect thing about it. Alright, few words from your side about this concert, about this musical night. I think the best thing, concert to best tha, it's very nice to know what the UN agencies are doing in Pakistan and how much they're invested in the programs. So it was very nice meeting each and every agency and getting to know their programs. Yeah. And what about the singer? Well, she is a babe and she's a heartthrob. We all love her. Yeah. मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मलीसा। She is joining this event all the way from Bangkok. तो हम मलीसा से बात करते हैं। Hello Malaysia, how are you? Hello, Assalamu alaikum. I'm doing great. How are you? I'm good too. Just tell me about your experience over here. This is my first time visiting Islamabad and I love it. Your people are so welcoming. You really rolled the red carpet for me and I just am so impressed with how green Islamabad is and how lovely the people are. So thank you so much for welcoming me so well. व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि यूनाइटेड नेशन की सेलिब्रेशन पाकिस्तान में कैसे की जाती है। ना सिर्फ ये सेलिब्रेशन बल्कि मैंने आज के प्रोग्राम में आपको यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़ैली इदारे दिखाए और ये भी बताया कि ये पाकिस्तान में किस तरह से काम करते हैं। प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया लेकिन कॉन्सर्ट अभी बाकी है। मैं चली कॉन्सर्ट एंजॉय करने आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर।